चलो भाई, पिछले हमारे 9 तक सवाल हो गए थे। सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 वो कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, सड़क की चौड़ाई दे दी 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, एक सड़क है जिसके आमने और सामने दो खंबे लगे हुए हैं। ठीक है, और ये रही सड़क, इसकी जो चौड़ाई है उसने कहा है 80 मीटर चौड़ी है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। इन दोनों खंबे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। भाई एक की दूरी बता रहा है ये कितने, 30 डिग्री, और एक की बता रहा है 60 डिग्री। टोटल दूरी कितनी है, 80 है। यदि इसकी दूरी मैं x मान लूं तो टोटल कितनी है 80, इसकी दूरी x मान ले तो इसकी कितनी होगी 80 माइनस x। इसकी कितनी हो जाएगी 80 माइनस x। यही तो हो जाएगी। नाम रख लेते हैं, देखो a b c d और e। खंबे की ऊंचाई हम समान है, h मान लें। त्रिभुज यही कोण ले लेते हैं, ए बी ई में कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, tan थीटा होता है नहीं होता है, tan थीटा बराबर h, कितनी आधार x, tan थीटा का मान 60 डिग्री बराबर h बटे x। tan 60 की वैल्यू √3 बराबर h बटे x, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई h बराबर √3 x। इसे समीकरण 1 ले लो। ठीक, अब कौन सा त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में लंब बटे आधार कितना, tan थीटा की वैल्यू सीधे कितनी है 30, लंब h आधार कितना 80 माइनस x। tan 30 की वैल्यू 1 बटे √3 बराबर h बटे 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इधर आएगा 80 माइनस x बराबर √3 की h कितना हो जाएगा √3h। तुमको सर समीकरण 1 से h की वैल्यू √3x रख दें, यहां से x की वैल्यू x क्या दूरी निकल के आ जाएगी, फिर समीकरण में रख के किसकी वैल्यू निकालेंगे h की ऊंचाई उसकी, तो h का मान रखने पर, का मान रखने पर यह लिख देते समीकरण 1 से h का मान रखने पर, तो 80 माइनस x बराबर √3। h की वैल्यू भैया कितनी है, तुम कहोगे सर √3x, तो 80 माइनस x √3 केवल 3x, ये x माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर 80, 3 और 1 4x बराबर 80, 40 दूनी 80, x बराबर 20। x की वैल्यू निकाली, ये रख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है h बराबर √3x, तो x बराबर x की वैल्यू कितनी निकाली है 20, तो h का मान 20 √3। ऊंचाई कितनी आ गई 20 √3, ये दूरी कितनी आ गई 20, और यहां से यहां तक की पहले खंबे से सड़क की दूरी 20, और दूसरे की दूरी यदि निकालेंगे दूसरे खंबे की, तो BC बराबर 80 माइनस XC तो है, तो 80, x की वैल्यू 20, तो कितनी आ गई 60। जो कोण 60 डिग्री बना रहा है उसकी दूरी 20 मीटर है, और जो 30 डिग्री बना रहा है उसकी दूरी 60 मीटर है। ठीक, उतार लो। सवाल नंबर कितने 10 हो गए, सवाल नंबर 11।
सवाल नंबर 11 कह रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टीवी टावर जो भी है टावर है खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बात को समझो, माना देखो ये टावर है, टावर के साथ उसने कहा जो कोण बन रहा हुआ है भैया वो 60 डिग्री है। यहां तक सही है। तो कह रहा है इसी बिंदु से 20 मीटर आगे, कितने आगे? जे बिंदु है इससे 20 मीटर आगे जो इसका कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। यहां तक बात सही है। तो क्या कह रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नहर की चौड़ाई जी हम x मान लें, कोई दिक्कत है? टावर की ऊंचाई h मान लें, कोई दिक्कत है? रखो, देखो A B C D, हमें कोई पशु पेश ना होना चाहिए। अब गणित में सवाल में दिमाग थोड़ी लगाने, बैल बुद्धि चलो बिल्कुल लो। तेरे बोल जो A B C D। अच्छा, जागी पूरी दूरी अगर मैं कहूं तो 20 + x, एक ही बार में लिख लो, काम देगी। ठीक है, कितनी? त्रिभुज बी सी डी में तुम कहोगे सर लंब बटे आधार tan थीटा, इधर देख ले न मानेगा, tan थीटा h बटे x। भाई दूर रूट कितनू है? tan 60 थीटा, tan 60 का मान √3। हर बार यही प्रयोग कर रहे हो, अब तो याद कर लो। तो h बराबर भैया कितना? √3 x। अभी तक करते आ रहे हैं समीकरण 1। अब कौन सा? त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी में क्या करें? लंब बटे आधार tan थीटा, tan थीटा का रट लो बिल्कुल। कितना भाई आधार? 20 + x। अब tan कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री। h बटे 20 + x कितनी वैल्यू? 1 बटे √3। h बटे 20 + x क्रॉस मल्टीप्लाई 20 + x बराबर √3h। तुम कहोगे सर h का मान समीकरण 1 से रख दें, x की दूरी आ जाएगी। समीकरण 1 से h का मान रखने पर, h का मान रखने पर तो कितना? 20 + x बराबर √3। h की वैल्यू √3x और गुणा में कितनी है? √3। तो 20 + x √3 केवल 3x, x उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। 3x - x बराबर 20। कितने? 2x बराबर 20, 2 दाएं 20। x की वैल्यू 10। ये वैल्यू किस में रख दे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारे पास h बराबर √3, x की वैल्यू 10, कितनी आ गई? 10 √3। टावर की ऊंचाई 10 √3, नहर की चौड़ाई 10x, उतार लो। 12 कर ले अब। ठीक है, देखो सवाल नंबर 12 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। वो कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक भवन है, भवन मतलब मकान है, ये हमने मान लिया। एक भवन है, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है जिसका कोण कितना है? 60 डिग्री। यहां तक है, इसके आगे बढ़ते हैं और इसके पाद का अवनमन कोण 45 बिंदु है। जो मकान है इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? 45। यहाँ पर भी कितना? 45। और 7 मीटर ऊंचा भवन है, भवन की ऊंचाई दे दी कितनी है? 7 मीटर ऊंची।
ये 7 तो ये भी कितने 7। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ए बी सी डी और ई। अच्छा भवन की ये ऊंचाई कितनी दे दी 7। यदि हमें ए बी ये आधार ये पता चल जाए तो इसके सामने की ये भी, जब ये पता चल जाएगी तो लंब बटे आधार tan थीटा टावर की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने कितनी मान ली। तो चलो त्रिभुजो ए बी डी में, ए बी डी में कितना हो जाएगा tan थीटा बराबर h बटे वो 7। ये दूरी कितनी है 7 ही तो है, 7 बटे ए बी। तो tan थीटा की वैल्यू 7 बटे tan 45 का मान बराबर 7 बटे ए बी बराबर कितना आया 7। लेकिन हम जानते हैं ए बी बराबर कितना होगा डी सी आमने सामने। ये दूरी कितनी आ गई है 7। अब लगा दो त्रिभुजो डी सी ई में कितना tan, अब कोण कितना है 60 बराबर h बटे डी सी लंब बटे आधार। tan 60 की वैल्यू √3 h बटे। देखो डीसी बराबर ए बी बराबर डीसी कितनी वैल्यू निकाली है 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 7√3। ठीक है। अब पूरी ऊंचाई पूछी है कितनी बीई, तो कितनी एच प्लस ये कितनी है बी सी। तो देखो एच की वैल्यू अभी कितनी निकाली 7√3 और बीसी की वैल्यू कितनी है 7। 7 दोनों तरफ है, हमने क्या ले लिया कॉमन √3 + 1 बी। आंसर उतार लो।